पहला बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त कीजिए। जहाँ अवयव है जिसके अवयव प्रथम पंक्ति के 1 0 -3, दूसरी पंक्ति के 0 2 2, तीसरी पंक्ति के 0 1 0। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो अवयव अर्थात मैट्रिक्स से संबंधित है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे सममित अवयव। तो जैसे हमारे पास एक अवयव x है, उसका परिवर्त अर्थात पंक्ति के अवयवों को स्तंभ में और स्तंभ के अवयवों को पंक्ति में लिखें तो वो हमारा x अवयव का परिवर्त होगा। तो इसे हम x डैश से दर्शाएंगे। तो यदि वो x के बराबर आता है तो वो हमारा सममित अवयव होगा। तो इसके बाद बात करेंगे हमें विषम सममित अवयव। तो देखो हमारा जो विषम सममित अवयव है वो होता है, यदि x डैश है वो हमारा -x के बराबर आ जाता है, वो हमारा विषम सममित अवयव होता है। और हम जानते हैं कि x प्लस x डैश एक सममित अवयव है। तो देखो भाई, यदि हम x प्लस x डैश का डैश निकालेंगे तो वो हमारा x प्लस x डैश के बराबर ही आएगा, इसलिए हमारा एक सममित अवयव है। और हमारा जो x माइनस x डैश है एक विषम सममित अवयव है। तो अब देखो हमारे प्रश्न में जो दिया गया है उसमें क्या है, उसे एक सममित और विषम सममित अवयव के रूप में लिखना है। तो हमें इसको इस रूप में लिखेंगे, जो अवयव दिया गया वो और उसका प्लस उसका परिवर्त। इसी तरह वो सममित अवयव हो जाएगा और जो अवयव है वो उसका परिवर्त है वो माइनस करेंगे, वो हमारा विषम सममित अवयव हो जाएगा। तब हमारे प्रश्न में जो अवयव दिया गया उसको a के बराबर मान लेते हैं। मानना a बराबर हमारे पास आ जाएगा एक अवयव में 0 -3, दूसरी पंक्ति में 0 2 2, तीसरी पंक्ति में 0 1 0। तो अब देखो यहाँ से इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो a डैश परिवर्त करता है कि पंक्ति के अवयवों को स्तंभ में और स्तंभ के अवयवों को पंक्ति में लिखेंगे। तो पहली पंक्ति के अवयव को पहले स्तंभ में लिखेंगे तो 1 0 -3। अब दूसरी पंक्ति के अवयव को दूसरे स्तंभ में लिखेंगे तो 0 2 2। अब तीसरी पंक्ति के अवयव को तीसरे स्तंभ में लिखेंगे तो 0 1 0। तो अब देखो यहाँ से हम पहले a प्लस ए डैश निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा एक सममित अवयव होता है। तो देखो a प्लस ए डैश, तो a का मान रखेंगे तो 1 0 -3, फिर 0 2 2, फिर हमारे पास 0 1 0 प्लस ए डैश का जो मान है वो हमारे पास है 1 0 0 0 2 1 -3 2 0। तो यहाँ से देखो अब इसका जोड़ करेंगे हम तो a प्लस ए डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा, जो अवयव है वो संगत अवयव जुड़ेंगे तो 1 प्लस 1 0 प्लस 0 -3 प्लस 0 और 0 प्लस 0 2 प्लस 0 2 प्लस 1 0 प्लस -3 1 प्लस 2 0 प्लस 0। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो a प्लस ए डैश है वो हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 2, 0 प्लस 0 0, -3 प्लस 0 -3, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 0 -3 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 0 वो हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखो अब इसका हम परिवर्त निकालते हैं। यदि हमारे पास वो a प्लस ए डैश के बराबर ही आ जाता है तो ये हमारा सममित अवयव होगा। तो इसका a प्लस ए डैश का जो डैश है वो देखो अवयव हमारे पास हो जाएगा। प्रथम पंक्ति के अवयव प्रथम स्तंभ में लिखेंगे 2 0 -3, दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरे स्तंभ में लिखेंगे 0 2 3, तीसरी पंक्ति के अवयव वो तीसरे स्तंभ में लिखेंगे तो हमारे पास -3 3 0। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये हमारा a प्लस ए डैश का जो डैश है वो हमारे पास आ गया a प्लस ए डैश। इसका अर्थ है ये सममित अवयव है। तो देखो अब हम बात करेंगे विषम सममित के लिए, तो हम a माइनस ए डैश निकालेंगे तो a माइनस ए डैश। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ अवयव एक को, तो अवयव a है वो हमारे पास है 1 0 -3 और दूसरी पंक्ति के जो अवयव है वो हमारे पास है 0 2 2, तीसरी पंक्ति के अवयव है 0 1 0 और फिर माइनस का निशान है ए डैश में हमारे पास पहली पंक्ति के अवयव है 1 0 0, दूसरी पंक्ति के अवयव है 0 2 1, तीसरी पंक्ति के अवयव है -3 2 0। तो देखो यहाँ से इसको घटाएंगे तो देखो हमारे पास बराबर आ जाएगा। अवयव संगत अवयव घटते हैं तो 1 -1
शून्य माइनस शून्य माइनस 3 माइनस शून्य, शून्य माइनस शून्य 2 माइनस 2, 2 माइनस 1, शून्य माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 2, शून्य माइनस शून्य। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है ए माइनस ए डैश बराबर प्राप्त हो जाएगा अवयव, जिसके अंदर अवयव होंगे वो होंगे 1 - 1 शून्य हो जाएगा, तो फिर शून्य माइनस शून्य वो शून्य हो जाएगा, -3 माइनस शून्य -3 हो जाएगा, फिर शून्य माइनस शून्य वो शून्य हो जाएगा, फिर हमारा 2 - 2 शून्य हो जाएगा, फिर 2 - 1 है वो 1 हो जाएगा, फिर हमारे पास शून्य प्लस 3 है वो 3 हो जाएगा, फिर हमारे पास है 1 - 2 तो -1 हो जाएगा, फिर हमारे पास शून्य माइनस शून्य है वो शून्य हो जाएगा। यहाँ से देखो भाई अब हम ए माइनस ए डैश का परिवर्त निकालते हैं। तो देखो भाई यहाँ से हमारे पास जो पंक्ति के अवयव है वो स्तंभ में आ जाएंगे और स्तंभ के अवयव है वो पंक्तियों में आ जाएंगे। तो देखो हमारे पास शून्य शून्य -3, फिर शून्य शून्य 1 3 -1 शून्य, क्योंकि हमने जो पंक्ति के अवयव थे उनको स्तंभों में लिख दिया है। तो यहाँ से हम माइनस उभयनिष्ठ लेंगे, तो देखो यहाँ माइनस उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाए, क्योंकि जो माइनस है वो सभी अवयवों से उभयनिष्ठ आएगा। तो शून्य शून्य -3 शून्य शून्य 1 3 -1 शून्य। तो देखो यहाँ से हमारे पास है जो ए माइनस ए डैश की डैश है वो बराबर आ गया -ए डैश के। इसका अर्थ है जब माइनस आ जाता है बाहर तो ये हमारा विषम सममित अवयव है। तो अब देखो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश, क्योंकि ये हमारा सममित अवयव है, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये हमारा विषम सममित अवयव है। तो देखो हम अवयव ए को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, ए 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश। जहाँ ये हमारे पास ए प्लस ए डैश है वो सममित अवयव है और ए माइनस ए डैश है वो हमारे पास है विषम सममित अवयव है। तो अब देखो हम इसको लिखते हैं आगे। तो यहाँ से देखो भाई ए बराबर हमारे पास 1/2, तो यहाँ हम ए प्लस ए डैश का मान लिखेंगे जो कि हमारा सममित अवयव है। तो ए प्लस ए डैश का मान है हमारे पास है 2 शून्य -3, फिर हमारे पास दूसरी पंक्ति में शून्य 2 3 और तीसरी पंक्ति में हमारे पास है -3 शून्य प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश है वो हमारे पास है शून्य शून्य -3, तो शून्य शून्य -3, फिर हमारे पास है शून्य शून्य 1, फिर हमारे पास है 3 -1 शून्य। तो देखो ये हमारा सममित और विषम सममित आयुओं के रूप में दिया गया आयु हुआ। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।